मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में खूब हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई बात पार्षदों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को देखकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने वोट चोर कहकर नारेबाजी की। बता दें, मंगलवार को सदन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अंबेडकर वाले बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उनसे इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ बिजली निजीकरण को लेकर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों ने भी अपनी पार्टी का पक्ष लिया। इसी बीच गुस्साए अनिल मसीह वेल में आ गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए और कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई नेता भी जमानत पर बाहर हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने वोट चोर कहकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्माता चला गया और हाथापाई की स्थिति बन गई। अब इस हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस दौरान कांग्रेस पार्षद गुरमीत सिंह और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद पार्षदों में धक्का मुक्की की भी खबर है। इस हंगामे के बारे में बात करते हुए अनिल मसीह ने कहा कि मुझे आज टारगेट किया गया, मैं बस अपनी बात रखना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि मेयर की जिम्मेदारी थी कि वो अपने पार्षदों को रोके, स्टैंड ले। उन्होंने उनके चरित्र को धूमिल करने के प्रयास का भी आरोप लगाया। नहीं, वो मुझे धक्का मुक्की का तो इतना नहीं मालूम। वो बार बार कुछ मेरे ऊपर टारगेट कर रहे थे, तो मैं खड़े होकर मैंने अपनी बात रखी। और मैं फिर इसमें आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो बार बार मेरी बात को बार बार उठा रहे थे, तो उसमें मैंने जवाब देना चाहा। और मेरे जवाब देने के बाद वहाँ पे कुछ हुआ है, शोर शराबा हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि जब 3 महीने पहले इसी हाउस में मेयर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए, हमें इन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए, तो आज वो बार बार इस मुद्दे को उठाने का मौका क्यों दे रहे थे? बार बार वो अपनी मेयर की पोस्ट है उनकी, तो वो मेयर हाउस चलाता है, तो बोलते कि ये इस मुद्दे को मत बार बार लेकर आइए, ताकि इससे हाउस पूरा इफेक्ट होता है। तो मेयर को अपनी भी रिस्पांसिबिलिटी समझनी चाहिए। जो चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है, उस मुद्दे को ये लोग बार बार उठाना चाह रहे हैं, बार बार उठाकर टारगेट करना चाह रहे हैं और मेयर की ही स्टेटमेंट में को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मेयर को स्टैंड लेना चाहिए। मुझे वो लेकर आए, मुझे उस पर क्या टिप्पणी करनी है? वो लोकतंत्र है, कोई कुछ भी लेकर आए, उसमें सबको हक है, वो अपनी चीज लेकर आए। मुझे उस पर क्या, मुझे तो इतना ही कहना है कि आई बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये दोनों पार्टी मुझे मिलकर ये टारगेट कर रहे हैं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। दे आर टारगेटिंग मी हियर, दे आर टारगेटिंग बैडली टू डिफेम मी। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू भी अनिल मसीह का पक्ष लेते नजर आए। नहीं, मेरी हाथापाई, मैंने तो किसी पे हाथापाई नहीं की। देख रहे थे जिसमें आप और एक देखो, एज ए सीनियर डिप्टी मेयर के नाते मेरा फर्ज है कि जो मेरे बीजेपी के पार्षद हैं या हमारे गवर्नर साहब से जो इलेक्ट होके आए हुए हैं, हमारे नॉमिनेट पार्षद हैं, उनको कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बीच में जाके उनको छुड़वाऊँ। लेकिन अगर ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो फिर मजबूरन है जो वो हाथापाई, अगर इतने लोग हैं तो बीच में हो जाती है। ठीक है जी, इन लोगों को जो है, मैं कांग्रेस के जो पार्षद हैं या आम आदमी के पार्षद हैं, उनको बेनती करना चाहता हूँ, आप लोगों को जनता ने चुन के यहाँ भेजा है। अब ना इधर उधर की बातें करने के बजाय आप अपने मुद्दे की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। वहीं आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप सिंह ने बीजेपी पार्षदों पर सदन का माहौल खराब करने और हाथापाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप अगर पार्षद हैं तो बैठकर बात कीजिए, आप किसी पार्टी की तरफदारी कैसे कर सकते हैं? बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को शायद सच सुनने की आदत ही नहीं है। आज वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है राहुल गांधी जी पे, जिसने खुद यहाँ पर इस हाउस के अंदर लोकतंत्र की हत्या की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो आज हाउस में चिल्ला के राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा है, बाबा साहब के बारे में। तो क्या समझ सकता हूँ उससे कि मैं, वो बेसिकली हाउस का माहौल ख़राब कर रहे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने एक हमारे साथी पार्षद के ऊपर हाथ तक भी मतलब मारने की कोशिश की। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि 30 मार्च को उन्होंने एक लोकतंत्र की हत्या की थी, आज भी उसी तरह का कुछ घटना की गई कि ये जो हमारा हाउस है, एक संविधान का मंदिर लगा लीजिए या हमारा पूजनीय स्थान लगा लीजिए, जहां हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वहां पर इस तरह के कार्य करना
जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ। अनिल मसीह कहते हैं कि मेयर साहब ने खुद कहा है कि क्योंकि मसला है अधीन है तो इसके बारे में बात न की जाए। आपने पिछले सेशन में बोला था हाउस मीटिंग में, लेकिन आप कर रहे हैं खुद अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जब एक तो समझिएगा बात, एक चोरी एक ऊपर सीना चोरी, जब मैं उस चीज़ को अडेप्ट कर रहा हूँ कि आप हाउस में आइए बैठिएगा लेकिन बात रखिएगा, लेकिन आप किसी पार्टी का हिस्सा थोड़ी ना बन सकते। आप नॉमिनेट काउंसलर हैं, आप पूरी चंडीगढ़ की आवाज़ हैं, आप एज ए एक्सपर्ट मुझे कोई सलाह दे सकते हैं। आप बीजेपी का पक्ष कैसे ले सकते हैं? तो बीजेपी का पक्ष लेके जो जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर आज उपद्रव मचाया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और मैं इसके बारे में भी गवर्नर साहब को जरूर लिखूंगा कि गवर्नर साहब इस तरह का व्यवहार जो हमारे नॉमिनेट काउंसलर हैं जिस तरह से कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो हाउस की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। याद दिला दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर अनिल मसीह ने इंडिया गठबंधन के दलों के पार्षदों के कई मतपत्रों को अमान्य घोषित कर बीजेपी के नेता को मेयर घोषित कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई थी और आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर घोषित किया गया था। इस मामले में अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगी थी।